हेलो दोस्तों, जीनियस ऑनलाइन केजीजी में आप सभी का स्वागत है। आज हम इस वीडियो में क्लास 10 के सामाजिक विज्ञान के पूरे किताब से मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन करने वाले हैं, जो कि 20 तारीख को आने वाला है। अगर आप इस वीडियो को छोड़ के जाइएगा तो आपके बोर्ड परीक्षा में बहुत क्वेश्चन छूट सकते हैं, जिससे आपकी 100/100 की तैयारी नहीं हो पाएगी। अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ पूरा जुड़े रहिएगा तो आपकी 100/100 की तैयारी पूरी हो जाएगी। तो इस वीडियो के अंत तक जरूर बने रहें, क्योंकि आज हम इस वीडियो में मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कराने वाले हैं, जिससे बहुत ही क्वेश्चन परीक्षा में आने की संभावना बनी रहेगी। तो बिना किसी देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। पहला क्वेश्चन है, बयाना कांग्रेस कब हुई थी? बयाना कांग्रेस 1815 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 2 है, रूस की क्रांति कब हुई थी? तो रूस की क्रांति 1917 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 3 है, हिंद स्वराज के लेखक कौन है? तो हिंद स्वराज के लेखक आप सभी को याद होगा कि महात्मा गांधी जी थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 4 है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? तो असहयोग आंदोलन आप सभी को याद होगा कि 1920 ईस्वी को शुरू हुआ था। क्वेश्चन नंबर 5 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है, साइमन कमीशन भारत कब आया था? तो साइमन कमीशन भारत 1928 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 6 है, गदर पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो गदर पार्टी के संस्थापक लाला हरदयाल थे। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 8 के हम 7 नंबर देखते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन है, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। कहाँ पर हुआ था? तो पंजाब के अमृत शहर में हुआ था। ये सब आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, डांडी मार्च कब हुआ था? तो डांडी मार्च 1930 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, फ्रांसीसी क्रांति कब हुई थी? फ्रांसीसी क्रांति 1789 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं, यंग इटली के संस्थापक कौन थे? इसका ऑप्शन देख लेते हैं। ऑप्शन है गेरीवाल्डी, काउंट काबूर, मेजनी, बिस्मार्क। इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, मेजनी हो जाएगा। और मेजनी के द्वारा एक और किताब लिखी गई थी, यंग इटली और यंग यूरोप। ये आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 11 है, जर्मनी का एकीकरण किसके नेतृत्व में हुआ था? तो जर्मनी का एकीकरण जो है बिस्मार्क के एकीकरण नेतृत्व में हुआ था। आप इसे लोग याद रखिएगा। 12 नंबर क्वेश्चन है, भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ था? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 13 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन है, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 1885 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 14 नंबर क्वेश्चन है, बंगाल विभाजन कब हुआ था? तो बंगाल विभाजन 1905 ईस्वी को हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है, चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह जो है 1917 ईस्वी में हुआ था। कहाँ पर हुआ था? चंपारण में हुआ था। किसके समर्थन में हुआ था? तो महात्मा गांधी जी के इसको शुरुआत किए थे। और चंपारण कहाँ पर पड़ता है? तो चंपारण बिहार में पड़ता है। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। 16 नंबर क्वेश्चन है, खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? खिलाफत आंदोलन किस वर्ष शुरू हुआ? तो 1919 ईस्वी में शुरू हुआ। आप इसे लोग याद रखिएगा। 17 नंबर क्वेश्चन है, गांधी इरविन समझौता कब हुआ था? तो गांधी इरविन समझौता 1931 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 18 नंबर क्वेश्चन है, क्रिप्स मिशन कब आया? तो क्रिप्स मिशन जो है 1942 ईस्वी में आया था। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन है, रूसी क्रांति का नेता कौन था? तो रूसी क्रांति का जो नेता था वह लेनिन था। कौन था? लेनिन था। 20 नंबर क्वेश्चन है, प्रथम विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? प्रथम विश्व युद्ध 1914 में शुरू हुआ था, 1918 में खत्म हुआ था। यह प्रथम विश्व युद्ध हो जाएगा। द्वितीय विश्व युद्ध पूछेगा तो 1939 से 1945 के बीच चला था। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अगर आप क्वेश्चन पूछ भी दिया है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? द्वितीय विश्व युद्ध 1939 ईस्वी में शुरू हुआ था। 22 नंबर क्वेश्चन है, स्वराज शब्द का अर्थ
क्या है? स्वराज शब्द का जो अर्थ है वह है स्वशासन। क्या है? यानी खुद से शासन करना ही स्वराज कहलाता है। 23 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता कौन थे? तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के नेता सुभाष चंद्र बोस जी थे, इसे आप लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 24 है, मार्च 1917 की क्रांति किस देश में हुई थी? तो मार्च 1917 की क्रांति रूस में हुई थी। कहाँ पर हुई थी? रूस में हुई थी। 25 नंबर क्वेश्चन है, फ्रांस के राजा क्रांति के समय कौन था? फ्रांस का राजा क्रांति के समय कौन था? तो आप सभी लोग याद रखिए कि लुई 16वां था। कौन था? लुई 16वां था। आप सभी लोग लुई 16वां और 14वां के अंक में सही से देख लीजिएगा, तभी आप लोग ऑप्शन टिक कीजिएगा। 26 नंबर क्वेश्चन है, काली मिट्टी किसके लिए उपयुक्त है? काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त है। किस मिट्टी के लिए? कपास के लिए उपयुक्त है काली मिट्टी। 27 नंबर क्वेश्चन है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? तो भारत में सबसे अधिक वर्षा मानसीराम में होती है। कहाँ पर होती है? मानसीराम में। 28 नंबर क्वेश्चन है, 28 नंबर, लाल मिट्टी का रंग किससे होता है? लाल मिट्टी का रंग किससे होता है? तो लाल मिट्टी का जो रंग है वह लोहा से होता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। दामोदर नदी किस राज्य में बहती है? तो दामोदर नदी जो है झारखंड राज्य में बहती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह मुंबई है। 31 नंबर क्वेश्चन है, थार मरुस्थल किस राज्य में है? तो थार मरुस्थल जो है राजस्थान राज्य में है। 32 नंबर क्वेश्चन है, भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? तो भारत की सबसे लंबी नदी है गंगा नदी। कौन है? गंगा नदी। 33 नंबर हम क्वेश्चन देखते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन है, कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? कावेरी नदी किस सागर में गिरती है? तो कावेरी नदी बंगाल की खाड़ी में गिरती है। 34 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो भारत में चाय उत्पादन में अग्रणी राज्य है असम। कौन है? असम। आप सभी लोग याद रखिएगा। 35 नंबर क्वेश्चन है, सतपुरा क्या है? तो सतपुरा एक पर्वत है। सतपुरा क्या है? एक पर्वत है। 36 नंबर क्वेश्चन है, सुंदरबन किस राज्य में है? सुंदरबन किस राज्य में है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, सुंदरबन बंगाल राज्य में है। कौन राज्य में है? पश्चिम बंगाल राज्य में है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 37 नंबर क्वेश्चन है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर है? तो भाखड़ा नंगल परियोजना सतलज नदी पर है। किस नदी पर? सतलज नदी पर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 38 नंबर है, लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य कौन है? तो लौह अयस्क का प्रमुख उत्पादक राज्य है झारखंड हो जाएगा। कौन हो जाएगा? झारखंड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 30 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 39 नंबर, भारत में मानसून किस दिशा से आता है? ऑप्शन देख लेते हैं इसका। ऑप्शन है उत्तर, ऑप्शन बी है दक्षिण पश्चिम, ऑप्शन सी है पूर्व, ऑप्शन डी है पश्चिम। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा दक्षिण पश्चिमी। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 40 नंबर क्वेश्चन है, डेल्टा किससे बनता है? तो डेल्टा जो है नदी से बनता है। किससे बनता है? नदी से बनता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 41 नंबर क्वेश्चन है, 41 नंबर क्वेश्चन है, गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य कौन है? तो गन्ना उत्पादन में अग्रणी राज्य यूपी हो जाएगा। 42 नंबर क्वेश्चन है, कच्छ का रण कहाँ है? तो कच्छ का रण जो है ये गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। 43 नंबर क्वेश्चन है, जूट उत्पादन राज्य में कौन अग्रणी है? तो जूट उत्पादन राज्य में बंगाल, पश्चिम बंगाल अग्रणी है। 44 नंबर क्वेश्चन है, भारत की राजधानी कहाँ है? तो भारत की राजधानी नई दिल्ली है। 45 नंबर क्वेश्चन है, हिमालय किस प्रकार का पर्वत है? तो हिमालय जो है वलित पर्वत है। कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है। 46 नंबर क्वेश्चन देखिए। 46 नंबर क्वेश्चन है, ब्लैक सॉइल को क्या कहते हैं? तो ब्लैक सॉइल को रेगुर मिट्टी कहते हैं। कौन मिट्टी कहते हैं? रेगुर मिट्टी कहते हैं। 47 नंबर क्वेश्चन है, भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल से हिसाब से कौन है? तो भारत का सबसे बड़ा राज्य क्षेत्रफल के हिसाब से राजस्थान हो जाएगा। क्या हो जाएगा? राजस्थान। नर्मदा नदी कहाँ गिरती है? नर्मदा नदी जो है वह अरब सागर में से गिरती है। 49 नंबर क्वेश्चन देखिए, कॉफी उत्पादन राज्य में कौन अग्रणी है? तो कॉफी उत्पादन राज्य में कर्नाटक अग्रणी है। कौन हो जाएगा? कर्नाटक अग्रणी हो जाएगा। भारत में कितने राज्य हैं? तो भारत में 28 राज्य है। आप सभी लोग को याद रखिएगा। 51 नंबर क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब लागू हुआ? तो भारत का संविधान कब लागू हुआ था? तो 26 नवंबर 1950 ईस्वी को लागू हुआ था।
52 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? तो भारतीय संविधान सभा के अध्यक्ष डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। 53 नंबर क्वेश्चन है, भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितने समय का होता है? तो भारत में राष्ट्रपति का जो कार्यकाल है वह 5 वर्ष के लिए होता है। कितना के लिए? 5 वर्ष के लिए। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 54 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? लोकसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो होता है 5 वर्ष। कितना होता है? 5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर हो जाएगा। 54 का बी। 55 नंबर क्वेश्चन है, राज्यसभा के सदस्यों का कार्यकाल कितना होता है? तो राज्यसभा के सदस्यों का जो कार्यकाल होता है वो आता है 6 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 56 नंबर देखते हैं, मौलिक अधिकार कितने हैं? तो मौलिक अधिकार 6 है। कितने हैं? 6। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 57 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान के निर्माता किसे कहते हैं? तो भारतीय संविधान के निर्माता डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को कहते हैं। पंचायती चुनाव कितने वर्ष पर होता है? तो पंचायती चुनाव जो है वह 5 वर्ष पर होता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 59 नंबर क्वेश्चन है, भारत एक कैसा देश है? तो भारत एक लोकतंत्र देश है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 60 नंबर क्वेश्चन है, भारत के प्रथम राष्ट्रपति कौन थे? तो भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 61 नंबर क्वेश्चन है, भारत में कितने मौलिक कर्तव्य हैं? तो भारत में मौलिक कर्तव्य की संख्या 11 है। कितना है? 11 है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 62 नंबर देखते हैं, लोकसभा का अध्यक्ष कौन होता है? तो लोकसभा का जो अध्यक्ष होता है वह होता है स्पीकर होता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 63 नंबर क्वेश्चन है, सर्वोच्च न्यायालय कहाँ स्थित है? सर्वोच्च न्यायालय जो है वह दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर स्थित है? दिल्ली में। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 64 नंबर है क्वेश्चन है, प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? तो आप सभी लोग को पता ही होगा कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। कौन करता है? राज्यपाल की नियुक्ति कौन करता है? तो राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति करता है। किसका करता है? राष्ट्रपति करता है। 66 नंबर क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे शुरू में? भारतीय संविधान में कितने अनुच्छेद थे? तो आप सभी लोग याद रखिएगा 395। ऑप्शन नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा। 67 नंबर क्वेश्चन है, लोकसभा में अधिकतम कितने सदस्य हो सकते हैं? तो लोकसभा में अधिकतम 552 सदस्य हो सकते हैं। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 68 नंबर क्वेश्चन है, लोकतंत्र में अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो लोकतंत्र में जो अंतिम शक्ति है वह जनता के पास होती है। जनता ही सर्वोसर्वा होती है लोकतंत्र में। 69 नंबर क्वेश्चन है, संविधान संशोधन किसके द्वारा होता है? तो संविधान संशोधन संसद द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है? संसद द्वारा होता है। 70 नंबर क्वेश्चन है, भारत में मतदान की आयु कितनी है? भारत में मतदान की आयु 18 वर्ष है। कितना है? 18 वर्ष। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 71 नंबर क्वेश्चन है, संघ सूची में विषयों की संख्या कितनी है? तो संघ सूची में विषय की संख्या 97 है, 97। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 72 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 72 नंबर क्वेश्चन है, राज्य सूची में विषय की संख्या कितनी है? तो राज्य सूची में विषय की संख्या 66 है। कितना है? 66। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 73 नंबर क्वेश्चन है, समवर्ती सूची में विषय की संख्या कितनी है? समवर्ती सूची में विषय की संख्या 47 है। आप सभी कितने सूची में कितने विषय हैं? आप सभी लोग इसको याद करके ही जाएगा, इससे एक परीक्षा क्वेश्चन आ सकता है। 74 नंबर देखिए क्वेश्चन, भारत में कितने उच्च न्यायालय हैं? तो भारत में 25 उच्च न्यायालय है, यानी हाईकोर्ट की संख्या 25 है। 75 नंबर क्वेश्चन है, निर्वाचन आयोग का प्रमुख कौन होता है? तो निर्वाचन आयोग का प्रमुख मुख्य चुनाव आयुक्त होते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 76 नंबर क्वेश्चन है, योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी? योजना आयोग की जो स्थापना 1950 ईस्वी में हुई थी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। हरित क्रांति किससे संबंधित है? तो हरित क्रांति आप सभी को याद होगा कि कृषि से संबंधित है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 78 नंबर क्वेश्चन है, भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत क्या है? तो भारत में राष्ट्रीय आय का मुख्य स्रोत जो है वह है सेवा क्षेत्र। क्या हो जाएगा? सेवा क्षेत्र। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? तो उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 1986 ईस्वी को लागू हुआ था। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, बैंक किस क्षेत्र में आता है? बैंक आप सभी को याद ही होगा कि बैंक तृतीय क्षेत्र में आता है। तृतीय क्षेत्र को और किस क्षेत्र के नाम से जानते हैं? सेवा क्षेत्र के नाम से जानते हैं। और प्राथमिक क्षेत्र को हम कृषि क्षेत्र के से जानते हैं और द्वितीय क्षेत्र को हम औद्योगिक क्षेत्र से जानते हैं। आप सभी लोग इसे याद रखिएगा, इस तीनों क्षेत्र से क्वेश्चन परीक्षा में
पूछ सकता है। चलिए 81 नंबर क्वेश्चन है, भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण क्या है? तो भारत में बेरोजगारी का प्रमुख कारण है जनसंख्या वृद्धि। भारत में दिनों दिन जनसंख्या बहुत मात्रा में वृद्धि हो रहा है, जिससे बेरोजगारी बढ़ती जा रही है। 82 नंबर क्वेश्चन है, जीडीपी का पूरा नाम क्या है? यानी जीडीपी का फुल फॉर्म पूछ रहा है, तो जीडीपी का फुल फॉर्म हो जाएगा ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, यानी ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। वही आपसे जीएनपी का पूछेगा तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट आप सभी लोग याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 83 है, भारत में सबसे अधिक रोजगार किस क्षेत्र में है? तो भारत में सबसे अधिक रोजगार जो है वो कृषि में है। किस में है? कृषि क्षेत्र में है, क्योंकि भारत एक कृषि प्रधान देश है और यहाँ की 60% जनसंख्या कृषि कार्य में लगी हुई है। 84 नंबर क्वेश्चन है, ग्रामीण क्षेत्र का उद्देश्य क्या है? तो ग्रामीण क्षेत्र का उद्देश्य है कृषि विकास। क्या है? कृषि विकास, क्योंकि गाँव में अधिकतर लोग कृषि कार्य से जुड़े हुए हैं। 85 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा का मुख्य कार्य क्या है? तो मुद्रा का जो मुख्य काम है वह है विनिमय का माध्यम। क्या है? विनिमय का माध्यम, यानी हम किसी वस्तु को लेते हैं और इसके बदले हम किसी को रुपया देते हैं, धन देते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। 86 नंबर क्वेश्चन है, भारत में गरीबी रेखा तय कौन करता है? तो भारत में गरीबी रेखा तय नीति आयोग करता है। ये मतलब कौन आदमी कितना गरीबी है, कौन आदमी कितना अमीर है। 87 नंबर क्वेश्चन है, श्वेत क्रांति किससे संबंधित है? तो श्वेत क्रांति जो है ये दूध से संबंधित है। किससे संबंधित है? दूध से संबंधित है। 88 नंबर क्वेश्चन है, नीली क्रांति किससे संबंधित है? तो नीली क्रांति मत्स्य पालन से संबंधित है। आप सभी लोग इसे याद कीजिएगा, क्रांति से क्वेश्चन पूछ सकता है। 89 नंबर क्वेश्चन है, सहकारी समिति का उद्देश्य क्या है? तो सहकारी समिति का उद्देश्य है सेवा देना। क्या है? सेवा देना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 90 नंबर क्वेश्चन है, भारत में पहली पंचवर्षीय योजना कब शुरू हुई थी? तो भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1951 ईस्वी से शुरू हुई थी, या 1951 से 1956 तक चली थी। आप लोग इसका कार्यकाल याद रखिएगा। इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 91 नंबर क्वेश्चन है, मुद्रा जारी करने का अधिकार किसे है? तो मुद्रा जारी करने का अधिकार आरबीआई का है। तो आरबीआई का पूरा नाम आप लोग याद रखिएगा, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। इसका ऑप्शन नंबर ए या ए राइट आंसर हो जाएगा। 92 नंबर क्वेश्चन है, मिश्रित अर्थव्यवस्था क्या है? तो मिश्रित अर्थव्यवस्था है मतलब जिसमें निजी और सरकारी दोनों व्यक्ति का मालिकाना हक होता है, यानी दोनों का मिश्रण। ऑप्शन नंबर सी इसका याद रखिएगा। मिश्रित अर्थव्यवस्था किस देश में है? तो आप सभी लोग याद रखिएगा, मिश्रित अर्थव्यवस्था जो है वह भारत देश में है। कहाँ पर है? भारत देश में है। आप लोग इसे याद रखिएगा। तीनों अर्थव्यवस्था से पूछ सकता है, निजी अर्थव्यवस्था, सरकारी अर्थव्यवस्था या मिश्रित अर्थव्यवस्था। तीनों अर्थव्यवस्था में से क्वेश्चन आ सकता है। 93 नंबर क्वेश्चन है, सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण क्या है? तो सार्वजनिक क्षेत्र का उदाहरण हो जाएगा एसबीआई। क्या हो जाएगा? एसबीआई, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया इसका फुल फॉर्म होता है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 94 नंबर क्वेश्चन है, निजी क्षेत्र का उदाहरण है। तो निजी क्षेत्र का जो उदाहरण हो जाएगा वह हो जाएगा टाटा। क्या हो जाएगा? टाटा, क्योंकि टाटा का जो एक खुद रतन टाटा जैसे मतलब मालिकाना हक होता था। ठीक है ना? आप लोग इसे याद रखिएगा। अब 95 नंबर क्वेश्चन है, उदारीकरण कब शुरू हुआ था? तो उदारीकरण जो है वह 1991 ईस्वी में शुरू हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 96 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, एफडीआई का अर्थ क्या है? तो एफडीआई का जो अर्थ होता है वो आता है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, यानी इसका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 97 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, स्वावलंबन का अर्थ क्या है? स्वावलंबन का जो अर्थ होता है वह होता है आत्मनिर्भर, यानी खुद पर निर्भर होना। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 98 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में प्रमुख फसल क्या है? तो भारत में प्रमुख फसल जो है वह हो जाएगा चावल। क्या हो जाएगा? चावल, यानी धान। ऑप्शन नंबर ये याद रखिएगा। 99 नंबर क्वेश्चन है, उत्पादन का अर्थ क्या है? तो उत्पादन का जो अर्थ है वह होता है निर्माण। क्या होता है? निर्माण। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। 100 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, आर्थिक विकास का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आर्थिक विकास का जो मुख्य उद्देश्य है वह हो जाएगा जीवन स्तर सुधार। क्या हो जाएगा? जीवन स्तर सुधार। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब तक अभी आप अगर आप भी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो आप लोग वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें। अभी और क्वेश्चन है, अभी और क्वेश्चन करते हैं हम सब। 101 नंबर क्वेश्चन है, आपदा का अर्थ क्या है? तो आपदा का अर्थ है ऐसी घटना जिससे जान माल की हानि हो उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? आपदा कहते हैं। आपदा कितने प्रकार के होते हैं? तो आपदा दो प्रकार के होते हैं, एक प्राकृतिक, एक मानव जनित आपदा। आप लोग इसे भी याद रखिएगा। अब 102 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, भारत में आपदा
प्रबंधन अधिनियम कब पारित हुआ? तो भारत में आपदा प्रबंधन अधिनियम 2003 ईस्वी को स्टार्ट हुआ था। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आप लोग इसे याद रखिएगा। 103 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। भारत में राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण यानी NDMA के अध्यक्ष कौन होते हैं? तो इसके अध्यक्ष होते हैं प्रधानमंत्री। कौन होते हैं? प्राइम मिनिस्टर। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 104 नंबर क्वेश्चन है। भूकंप किस प्रकार की आपदा है? तो भूकंप जो है प्राकृतिक आपदा है, यानी ये अपने स्वयं से ही घटती है, इसीलिए इसका राइट आंसर बी हो जाएगा। 105 नंबर क्वेश्चन है। सुनामी मुक्ता किस कारण से आती है? तो सुनामी मुक्ता समुद्री भूकंप के कारण आती है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। इसका आप लोग याद रखिएगा। 106 नंबर क्वेश्चन है। चक्रवात किस क्षेत्र में अधिक आते हैं? तो चक्रवात जो है अधिक तटीय क्षेत्र में आते हैं। क्या कहाँ आते हैं? तटीय क्षेत्र में। आप लोग इसे याद रखिएगा। 107 नंबर क्वेश्चन है। बाढ़ से बचाव का एक उपाय है, यानी बाढ़ से बचाव का क्या उपाय है? तो ऑप्शन ए है वृक्षों की कटाई, ऑप्शन बी है बांध निर्माण, ऑप्शन सी है नदी में कचरा फेंकना, ऑप्शन डी है अतिक्रमण। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा बांध निर्माण। अगर आप बांध बनाइएगा तो बाढ़ आने की संभावना बहुत कम हो जाती है। 108 नंबर क्वेश्चन है। सूखा किस कारण से होता है? तो सूखा आप लोग याद रखिएगा कम वर्षा के कारण होता है। क्या होता है? कम वर्षा का। अधिक वर्षा के कारण क्या आता है? अधिक वर्षा के कारण बाढ़ आ जाता है। इसका ऑप्शन नंबर ए याद रखिएगा। 109 नंबर क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापने के लिए किस पैमाने का उपयोग होता है? तो भूकंप की तीव्रता मापने के लिए रिएक्टर स्केल का उपयोग होता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 110 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो आपदा प्रबंधन का मुख्य उद्देश्य है नुकसान कम होना, यानी आपदा प्रबंधन कीजिएगा तो नुकसान आपको बहुत कम होगा। 111 नंबर क्वेश्चन है। 2004 की सुनामी ने किस महासागर क्षेत्र को प्रभावित किया था? तो 2004 की सुनामी ने हिंद महासागर को प्रभावित किया था। 112 नंबर क्वेश्चन है। बिहार में बाढ़ का मुख्य कारण कौन सी नदी है? तो आप सभी को याद ही होगा कि कोसी नदी। कोसी नदी को बिहार का शोक नदी भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? शोक नदी कहा जाता है। चलिए हम लोग 113 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। आपदा के समय प्राथमिक उपचार किसके द्वारा दिया जाता है? तो आपदा के समय प्राथमिक उपचार स्वयं सेवक द्वारा दिया जाता है, यानी खुद से आप लोग आदमी को उसको मदद कीजिएगा। 114 नंबर क्वेश्चन है। गैस रिसाव किस प्रकार की आपदा है? यानी जो गैस जो लीक हो जाता है वह मानव जनित आपदा है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 115 नंबर क्वेश्चन है। भूस्खलन अधिकतर कहाँ होता है? तो भूस्खलन अधिकतर पहाड़ी क्षेत्र में होता है। कहाँ पर होता है? पहाड़ी क्षेत्र में होता है। भूस्खलन का मतलब होता है मिट्टी का कटाव या मिट्टी का घिसक जाना। 116 नंबर क्वेश्चन है। भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना क्या है? तो भूकंप की तीव्रता मापने का पैमाना जो होता है वो आता है रिएक्टर स्केल। क्या होता है? रिएक्टर स्केल। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 117 नंबर क्वेश्चन है। सुनामी का मुख्य कारण क्या है? तो सुनामी का मुख्य कारण आप सभी को एक और क्वेश्चन बताए भी थे कि समुद्री भूकंप के कारण सुनामी आता है। 118 नंबर क्वेश्चन है। बाढ़ अधिकतर किस क्षेत्र में आती है? तो बाढ़ अधिकतर तटीय और मैदानी क्षेत्र में आती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 119 नंबर क्वेश्चन है। 119 नंबर क्वेश्चन है। सूखा किस कारण से होता है? तो सूखा जो है कम वर्षा के कारण होता है। 120 नंबर क्वेश्चन है। चक्रवात को अन्य नाम से क्या कहा जाए? चक्रवात का दूसरा नाम पूछ रहा है, तो चक्रवात का दूसरा नाम हो जाएगा हरिकेन। क्या हो जाएगा? हरिकेन हो जाएगा। 121 नंबर क्वेश्चन है। सूखा से प्रभावित क्षेत्र कौन सा है? तो सूखा से प्रभावित क्षेत्र हो जाएगा राजस्थान, क्योंकि राजस्थान में आप लोग देखते भी होंगे वहाँ पर पानी की कमी रहती है और हर जगह मरुस्थल ही मरुस्थल है। 122 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। आतंकवाद किस प्रकार का आपदा है? ये परीक्षा में आपको पूछ भी सकता है। तो आतंकवाद एक मानव जनित आपदा है। इसका ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। 123 नंबर क्वेश्चन है। बाढ़ के समय सबसे पहले क्या करना चाहिए? तो बाढ़ के समय सबसे पहले हमें ऊंचे स्थान पर जाना चाहिए। 124 नंबर क्वेश्चन है। आपदा प्रबंधन का पहला चरण है, यानी आपदा प्रबंधन का पहला चरण क्या है? तो वह है रोकथाम। क्या है? रोकथाम। ठीक है ना। 125 नंबर क्वेश्चन की ओर हम बढ़ते हैं। भूकंप का केंद्र
क्या कहलाता है? तो भूकंप का जो केंद्र है वह फोकस कहलाता है। क्या कहलाता है? फोकस कहलाता है। 126 नंबर क्वेश्चन है, सुनामी शब्द किस भाषा से लिया गया है? तो सुनामी शब्द जो है यह जापानी भाषा से लिया गया है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। 127 नंबर क्वेश्चन है, आपदा में सबसे अधिक हानि होती है। तो ये आपदा में सबसे अधिक हानि किसकी होती है? तो जान माल की हानि होती है। आप लोग इसे याद रखिएगा। 128 नंबर क्वेश्चन है, चक्रवात में हवाओं की गति होती है। तो चक्रवात में हवाओं की गति बहुत तेज होती है, यानी मतलब तूफानी हवा टाइम में होती है। 129 नंबर क्वेश्चन है, भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग करना चाहिए। तो भूकंप के समय लिफ्ट का प्रयोग नहीं करना चाहिए। 130 नंबर क्वेश्चन है, सूखा से निपटने का उपाय है। तो सूखा से निपटने का उपाय है जल संरक्षण करना, यानी जल को बचाना। अब 130 क्वेश्चन थे। अगर आपको ये हमारा वीडियो अच्छा लग रहा हो तो इस वीडियो को लाइक सब्सक्राइब जरूर करें और इसे अपने दोस्तों तक जरूर शेयर करें। और कमेंट बॉक्स में अपना आपको कितना क्वेश्चन सही हुआ वह जरूर बताएं। और हो सके तो अपने पढ़ाई पर ध्यान दें, रिलैक्स रहें, ज़्यादा जोर मत डालें और शांति मन से परीक्षा देने की कोशिश करें।